गुड मॉर्निंग। पाठ 13 हार नहीं मानी, यानी हार को नहीं मानना, है ना। पाठ इसमें ये बताया है कि हार को नहीं माना। पराक्रमी शत्रु, पराक्रमी शूरवीर साहसी, सैनिक, राजपाट, प्रयास, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, अदम्य। ये कठिन शब्द थे। पाठ ब्रूस एक वीर और पराक्रमी राजा था। ये एक राजा की कहानी है जिसने हार नहीं मानी, वो कहानी है। पराक्रमी मतलब शूरवीर, साहसी राजा, है ना। ब्रूस एक वीर और पराक्रमी राजा था। उसने अपने शत्रुओं को कई बार पराजित किया था। पराजित मतलब हराया था उसने। अब राजा महाराजाओं के युद्ध होते रहते हैं, तो जो ब्रूस था वो एक पराक्रमी साहसी शूरवीर राजा था। उसने अपने शत्रुओं को कई बार हराया था, लेकिन पिछले कई युद्धों में उसकी लगातार हार हो रही थी। इस कारण उसके सैनिक उसका साथ छोड़कर चले गए। लेकिन काफ़ी समय से जब वो युद्ध कर रहा था तो लगातार उसकी हार हो रही थी। इस कारण उसके ज़्यादातर सैनिक उसका साथ छोड़कर चले गए। जो राजा होता है जब युद्ध करता है तो उसके साथ सैनिक होते हैं, है ना। बार बार जब उसको हार मिल रही थी तब पराजय के कारण, बार बार हारने के कारण बहुत सारे सैनिक जो है उसका साथ छोड़कर चले गए थे। पराजय के कारण उसे अपना राज्य भी छोड़ना पड़ा। जब बार बार उसकी हार हो रही थी इसलिए राजा ने भी अपने राज्य को छोड़ दिया। ब्रूस की समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार अपना घर, राज परिवार, राजपाट और महल दोबारा हासिल करे। क्योंकि एक जो राजा होता है उसका अपना राज परिवार होता है, काफ़ी सारी दासियाँ, दास जो रानी की सेवा करते हैं, राजा की सेवा करते हैं ना, ये सब होते हैं। राजपाट होता है और उसका महल होता है ना। और बहुत सारे लोग उसकी सेवा करने के लिए होते हैं। तो वो उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वह कैसे अपना राज परिवार, राजपाट और महल दोबारा हासिल कर सके। और राजा महलों में रहता है। एक बार शत्रुओं से छिपते छिपते राजा ब्रूस एक घने जंगल की छोटी सी गुफा में छिप गया। एक बार क्या हुआ, वह शत्रुओं से छिपता हुआ घूम रहा था, क्योंकि बार बार वो हार रहा था और उसके पास सेना भी नहीं थी। इसलिए राजा जो है अपने शत्रुओं से छिपते छिपते एक घने जंगल की एक छोटी सी गुफा में छिप गया। जब वह गुफा में बैठा था तब उसका ध्यान दीवार पर चढ़ती एक मकड़ी पर गया। जब वह गुफा में बैठा था तब उसका ध्यान दीवार पर चढ़ती हुई वॉल, दीवार मतलब वॉल, जो ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, मकान के चारों तरफ जो दीवारें होती हैं, ऐसी दीवारों पर एक मकड़ी चढ़ती हुई दिखाई दी। उसने देखा कि मकड़ी कुछ ऊंचाई तक चढ़ी और अचानक फिसलकर गिर गई। वह देख रहा था कि मकड़ी जो है थोड़ा ऊंचाई तक चढ़ी और फिर अचानक फिसलकर गिर गई। उसने दीवार पर दोबारा चढ़ना शुरू किया। अब वो जब नीचे गिर जाती थी तो वापस वहीं से वो वापस चढ़ना शुरू कर देती थी। आप लोगों ने चींटी के बारे में भी ये बात सुनी होगी कि चींटी बार बार कोशिश करती रहती है, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, बार बार नीचे गिरती है, फिर से ऊपर चढ़ती है। इसी तरह ये मकड़ी बताइए यहाँ पर कि मकड़ी बार बार नीचे फिसल जाती और फिर दीवार पर चढ़ना शुरू कर देती थी, और वह पहले से अधिक ऊंचाई तक चढ़कर फिर गिर गई। वह थोड़ी ऊंचाई तक जाती और ऊंचा चढ़ती और फिर गिर जाती, लेकिन जब अगली बार जो प्रयास करती तो थोड़ा और ऊपर जा पाती थी। इसी तरह उसने कई बार प्रयास किया है। प्रयास मतलब कोशिश की। उसने कई बार कोशिश की, प्रयत्न किया, और हर बार वह ऊपर तक चढ़कर गिर जाती और हर बार वो ऊपर तक चढ़ती और वापस नीचे गिर जाती। उसने प्रयास करना जारी रखा, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। वह गिरने के बाद फिर चढ़ती, फिर गिरती, फिर चढ़ती। इसी तरह से ये राजा उसको सब इस प्रकार करते हुए देख रहा था। अंततः वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच गई जहां वह पहुंचना चाहती थी। अंत में वह पूरी दीवार चढ़कर अपने मंजिल तक पहुंच गई जहां तक वो जाना चाहती थी। ये सब राजा ब्रूस गुफा में बैठा हुआ देख रहा था। मकड़ी को देखकर राजा ने सोचा, इतने प्रयास करने के बाद भी जब मकड़ी ने हार नहीं मानी तो भला मैं कैसे हार मान सकता हूं। जब मकड़ी को राजा ने देखा कि बार बार ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, और अंत में वो
अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। तो उसने निश्चय किया कि जब मकड़ी ने हार नहीं मानी तो भला मैं तो हार कैसे मान सकता हूं, क्योंकि मैं तो इंसान हूं और मैं इस तरह से नहीं हार सकता। ब्रूस ने इस बार दृढ़ संकल्प के साथ फिर से सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अब ब्रूस ने निश्चय किया कि मैं अपनी सेना वापस एकत्रित करूंगा। जैसे हम लोग जब क्लास में होता तो इकट्ठे बैठते हैं ना, ऐसे बहुत सारे जनों को फिर से मैं सेना में लूंगा और इकट्ठे करूंगा। जब उसके पास काफी संख्या में सैनिक हो गए तो उसने पूरी ताकत से शत्रु पर आक्रमण कर दिया। जब उसके पास बहुत सारे सैनिक आ गए तो उसने अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी लगाकर शत्रुओं पर, दुश्मनों पर हमला कर दिया। आक्रमण मतलब हमला कर दिया। दोनों ही ओर से अनेक सैनिक मारे गए। बच्चों, जब है ना दो राजा की आपस में लड़ाई होती है तो दोनों राजा के सैनिक मारे जाते हैं, है ना। तो दोनों ही ओर से, ओर मतलब तरफ, दोनों तरफ से अनेक सैनिक मारे गए। लेकिन राजा ब्रूस की इच्छा शक्ति के आगे शत्रु टिक न सका, क्योंकि राजा ब्रूस ने अपनी सेना को इकट्ठे करके और जीतने का मन बना लिया था और वह हारना नहीं चाहता था। इसलिए उसकी इच्छा शक्ति के आगे कोई भी दुश्मन टिक नहीं सके और उसने घुटने टेक दिए और दुश्मनों ने अपनी हार को मान लिया। इस तरह ब्रूस ने खोए हुए राजपाट को पुनः प्राप्त कर लिया। इस तरह से ब्रूस ने अपना हारा हुआ राजपाट फिर से पा लिया, यानी फिर से उसको मिल गया। पुनः मतलब दोबारा। हमें जीवन में असफलता या हार के डर से कभी घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह से राजा ब्रूस जीवन में असफल हो गया था, बहुत बार हार गया था और उसने शत्रुओं से हार मानकर इधर उधर छुपना शुरू कर दिया था, अपना राज्य भी छोड़ दिया था। इस तरह हमें असफलता या हार के डर से कभी घबराना नहीं चाहिए। अपितु मतलब बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। बल्कि हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमारे दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस के सामने कोई भी मुसीबत अधिक समय तक नहीं टिक सकती। हमारे दृढ़ संकल्प, हमारे निश्चय, अगर हम निश्चय कर लें कि हमको जीतना ही है तो हम अपने अंदर साहस पैदा कर ले। अदम्य मतलब बहुत सारा साहस इकट्ठा कर ले तो हमारे सामने कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई अधिक समय तक नहीं टिक सकती है। देखो, ये जो कहानी है ये राजा ब्रूस की है। एक पराक्रमी राजा है जो बार बार हार के कारण अपना राज्य छोड़ देता है और शत्रुओं से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जंगल में छोटी सी गुफा में छिपता है। वहाँ उससे एक मकड़ी से उसको शिक्षा मिलती है। वह मकड़ी को बार बार गिरते हुए, उठते हुए और चढ़ते हुए देखता है। इस तरह उसको शिक्षा मिलती है और देखता है कि अंत में मकड़ी जो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच जाती है। और मकड़ी से प्रेरणा प्राप्त करके वह फिर से अपनी हिम्मत जुटाता है और फिर से सेना को इकट्ठा करता है। जब उसके पास काफ़ी सारे सैनिक हो जाते हैं तब वह वापस से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और पूरी ताकत से शत्रु पर आक्रमण कर देता है और अपनी इच्छा शक्ति, यानी अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेता है कि शत्रु को इस बार पराजित करेगा और वह पराजित करके अपना राजपाट पुनः प्राप्त कर लेता है। इसलिए पता है बच्चों, आपको इससे क्या मिलता है कि है ना, हमें सफलता, जब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे उस मकड़ी ने किया, मकड़ी बार बार गिर रही थी, वापस चढ़ रही थी और अंत में वो सफलता को प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करती रहनी चाहिए और हारना नहीं चाहिए।